नमस्कार दोस्तों, सीएमसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मसीह कन्या विद्यालय, जहां हम आपको बताएंगे एमपी कांस्टेबल में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। धन्यवाद। 70 मार्क्स है। तो मैम आप ये बताओ जीके जीएस में क्वेश्चंस अगर आपको थोड़े से ध्यान हो। जीके में नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं और एक दो स्टैटिक के थे, और रीजनिंग में वो जो ABCD वाले होते हैं ना वो आ रहे हैं। मतलब सिंपल आ रहा है, रीजनिंग बहुत सिंपल है। और रीजनिंग में मिरर इमेज आ रही है। वाटर इमेज? वाटर इमेज अभी नहीं आ रहा है। मिरर इमेज के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग है। Coding और वो है decoding जैसे है। माता पिता का रिलेशन, तो फिर इसका किससे रिलेशन है, वैसे वाले क्वेश्चन वैसे वाले हाँ relation। वैसे 2-3 क्वेश्चन आ रहे और थे। मैथ्स के? और मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब सिंपल वन लाइनर आ रहे हैं पूरे। और कंपाउंड इंटरेस्ट था उसमें चक्रवृद्धि सॉरी CISI था। Profit and loss? प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन थे। बस मैम और ज़्यादा याद नहीं है। जीके में कोई भी क्वेश्चन ध्यान नहीं है? जीके में नृत्य से एक क्वेश्चन था, हाँ। और एक दो स्टैटिक जीके के थे। स्टैटिक जीके में जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से? हिस्ट्री से था। हाँ। गुप्त वंश के गुप्त वंश का संस्थापक? नहीं नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश के अंतिम हाँ, शासक। हाँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? इसके अलावा मैम अभी कुछ भी याद नहीं आ कुछ भी रहा। आता है? साइंस में? साइंस में बायो के क्वेश्चन मतलब 4 से 5 थे, और फिजिक्स में 1-2 की यूनिट पूछी थी, और बस। प्लांट डिसीज वगैरह किसी से कोई क्वेश्चन? डिजीज से तो नहीं याद है। विटामिन, पोषण? नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं थे। विटामिन से क्वेश्चन एक कोशिका, गुणसूत्र, रक्त? मैम। चलो ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? दीपक रघुवंशी। मार्क्स कितने क्या है आपके? मार्क्स 68। 68 है। सर जीके में कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं? जीके में जो नृत्य वगैरह है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नृत्य हो गया, नाट्य हो गए, और बुक के बारे में पूछा था कि ये 400 डेज बुक किसने लिखी थी। ऑप्शन में चेतन भगत, रस्किन बोर्ड, ऐसे 2 ऑप्शन थे, और 2 ऑप्शन मेरे को पता नहीं। बुक के बारे में भी थे, नृत्य के बारे में भी थे। अच्छा, नृत्य कहाँ का पूछा था? जैसे केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान? बाहर का पूछा था, केरल, कर्नाटक। मतलब ये डायरेक्ट नहीं पूछा था कि कथकली केरल में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा था। उनके मतलब व्यक्ति के बारे में पूछा था कि वो व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, मतलब किस किस नृत्य से नृत्य से संबंधित है, अच्छा, उससे बारे कोई में। ध्यान है जैसे कि अपना एक हाथ व्यक्ति का नाम आपको आ रहा हो? में से ये वाले क्वेश्चन बने नहीं थे जीके के। बने नहीं? हाँ। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री में कैसे क्या क्वेश्चन थे? हिस्ट्री में तो मेरे को याद नहीं है कौन से क्वेश्चन थे। जैसे किसी वंश का बाकी संस्थापक पूछा हो? पहला क्वेश्चन ये था उसमें कि ईरान का, ऐसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं, वैसे ईरान का नेपोलियन पूछा था। ईरान का नेपोलियन किसको, ऐसे मोहम्मद शाह और नादिर शाह, ऐसे ऑप्शन थे उसमें। नादिर शाह, इस टाइप के क्वेश्चन थे। इसके अलावा किसी वंश का कोई संस्थापक पूछा हो? हाँ, संस्थापक पूछा था। वो घनवंश का संस्थापक अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक उसका घनाकन था। ओके। इसके अलावा पॉलिटी में कोई आर्टिकल या फिर कोई संशोधन हुआ हो? इसके हाँ, अलावा मौद्रिक नीति पूछी थी, उसमें कितने सदस्य हैं। मौद्रिक नीति अपना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हाँ, गया। इसके अलावा और कुछ ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी से तो अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा पूछा था। नहीं आ रहा। चलो एमपीजीके से क्वेश्चंस? एमपीजीके से नहीं था कुछ भी क्वेश्चन। एक भी बस क्वेश्चन नहीं एक था? क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से ही उद्गम होती है और भारत में विलीन होती है। अच्छा। इसमें पहला ऑप्शन चंबल था, तो मेरा चंबल ही आंसर उसका सही है। ओके। बाकी उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का भी दे रखा था, जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से नहीं होती है, तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर चंबल ही था। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं एमपी रिलेट क्वेश्चन था। अच्छा, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो? साइंस में फिजिक्स वगैरह ज़्यादा पूछा था। क्या पूछा फिजिक्स में? यूनिट्स वगैरह या फिर कुछ? गुरुत्वाकर्षण बल का पूछा था कि वो कोई वस्तु ऊपर गिरती है और वापस नीचे गिरती है, तो वो बल को क्या बल, कौन सा बल कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है उसको। हाँ। और मतलब आकर्षण बल के बारे में भी पूछा था। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। क्वेश्चन याद नहीं है। इसके अलावा और कुछ याद आ रहा हो? और बाकी एमपी तो मतलब रीजनिंग तो पूरा सरल था। रीजनिंग सरल था। सर, अच्छा एक चीज़ अगर मैं पूछूं, बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन याद? बायोलॉजी से कोई सा भी नहीं था क्वेश्चन। बायोलॉजी से क्वेश्चन में डिसीज वगैरह कुछ पूछा नहीं, हो? कुछ भी नहीं पूछा। इन्वायरमेंट से कुछ बस पूछा ये हो? पूछा था कि बैक्टीरिया के बारे में पूछा था बैक्टीरिया। कि ये मतलब एनोलॉजी जो बनता है कि इससे ये संबंधित है, तो इससे क्या संबंधित है। अच्छा, इस टाइप हाँ। से। एनवायरनमेंट से कुछ पूछा हो? नहीं, और कुछ नहीं। फिजिक्स से पूछा था बस, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा सर, अगर अपन मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले अगर मैथ की बात करें तो मैथ में अर्थमेटिक के पोर्शन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से देखने को मिला आपको? अर्थमेटिक में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2 या 3 ही क्वेश्चन थे। 2 या 3 ही क्वेश्चन अर्थमेटिक से थे? हाँ, क्या बता सकते हैं थोड़ा सा किस टाइप के क्वेश्चन थे? अर्थमेटिक के तो मेरे क्वेश्चन मैंने करे नहीं थे, आखिरी में छूट गए थे मेरे से। अच्छा, क्या ध्यान है क्वेश्चन मतलब किस चैप्टर से? कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन थे। एक डायरेक्टली बोल दिया था कि मूलधन दे दिया था, दर दे दी थी, समय दे दिया था, चक्रवर्ती ब्याज पूछा था। चक्रवर्ती ब्याज पूछा हाँ, हुआ तो था। उसका पूछा मतलब सीआई से रेगुलर हर
पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, इसके अलावा और कोई? और उसके अलावा फिर अपना आयु का क्वेश्चन था। अच्छा, सीआई से आप 3 क्वेश्चन बता रहे हाँ, हो, 3 3 क्वेश्चन क्वेश्चन थे। में से अभी आपने पहला क्वेश्चन बताया, कोई अदर 2 क्वेश्चन और याद हैं आप? दर बोली थी उसमें कैसे, मतलब कि थोड़ा सा साधारण हिंट में बताओ। कोई सा एक मूलधन दे रखा हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का हमको अंतर ज्ञात करना है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन हाँ। था। डिफरेंस वाला क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में भी देखने को मिला, डिफरेंस वाला क्वेश्चन अभी की शिफ्ट में भी देखने को मिला। तो आप लोगों से निवेदन है कि सीआईएसआई को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और आगे और कोई क्वेश्चंस? और उसके बाद आयु का क्वेश्चन था। आयु का क्वेश्चन था। आयु का क्वेश्चन हिंट में बता सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन था? ए और बी का अनुपात में फॉर एग्जांपल 3/4 है। हाँ, हाँ। तो 5 वर्ष पहले उसकी ए 30 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या थी? 5 वर्ष बाद उसकी हाँ, आयु क्या तो थी? ये सिंपल ही क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन थे। और इसके अलावा परसेंटेज से या प्रॉफिट और लॉस से कुछ? परसेंटेज से पूछा था उनने ये पूछा था कि कोई अगर हानि ज्ञात करनी है तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 फॉर्मूला दे रखे थे। तो हानि अच्छा। अपन क्रयमूल्य गुणित 100। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से मतलब हाँ। एक केवल formula फॉर्मूले पूछ- बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ ये था। फॉर्मूला पूछ लिया था उन्होंने डायरेक्ट कि अच्छा, हानि अच्छा। प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है। टाइम एंड वर्क के देखने को मिला कोई क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से कुछ भी नहीं था। कुछ देखने को मिला? कुछ भी नहीं। एचसीएफ एलसीएम से एलसीएम एचसीएफ से था। क्या, किस टाइप का कि क्वेश्चन था? 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है और महत्तम समावर्तक दे रखा है, और दे रखा 4 है। ऑप्शन दे रखे थे कि एक हाँ। उनका युग्म बताए। युग्म बताएं, पेयर बताएं, पेयर हाँ। कौन से पेयर, हाँ, कितने वो पेयर वाला होंगे? अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? टीएचडी से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से समय दूरी चाल से भी नहीं था, रेलगाड़ी से भी नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था इससे? हाँ। अच्छा, अगर अपन एडवांस की बात करें तो एडवांस में मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिला? मेंसुरेशन से नहीं था। मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ, देखने को एक क्वेश्चन था उसमें। क्या क्वेश्चन था, बता सकते हैं आप? वो मेरे को याद नहीं, मैंने करा नहीं, वो मेरे से बने नहीं। अच्छा, सर आपका नाम? संतोष टेलर। ओके, एंड आपके मार्क्स? मेरे 75 मार्क्स हैं 75 लाइव हाईएस्ट होगा? जी, लगभग लगभग। अच्छा, और किसी के 80 प्लस देखने को मिले क्या? नहीं, मुझे 80 प्लस कहीं भी नहीं मिला। कहीं नहीं मिले। अच्छा, अगर मैं आपसे जीके के क्वेश्चंस की बात करूं तो कैसे क्या आ रहे हैं? हिस्ट्री से क्वेश्चन थे और इकोनॉमिक्स से थे, अर्थव्यवस्था के ऊपर आया था। उसके बाद एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, ऐसे क्वेश्चन आए थे। इस टाइप के क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन ध्यान हो, जैसे कि मान लो कोई बुक्स पूछी हो या फिर कुछ 400 करके बुक पूछी थी शायद। 400 करके कुछ बुक्स थी। अच्छा, इसके अलावा और कोई, जैसे कि पॉलिटी में कोई संविधान संशोधन, कोई आर्टिकल या फिर कुछ और पूछा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं मुझे। ऐसा ध्यान नहीं है। इसके अलावा अगर एमपी हिस्ट्री कुछ पूछी है? नहीं, एमपी जी के कितने क्वेश्चन होंगे? MPGK का मुझे ध्यान नहीं, वैसे आया नहीं है, बहुत कम आया होगा। नहीं। हाँ, अच्छा, होगा तो हिस्ट्री से होगा। फिर हिस्ट्री से होगा। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स आया था, करंट 2-3 अफेयर्स आए से थे। 2-3 क्वेश्चन थे। कोई याद है क्वेश्चन? मुझे ध्यान नहीं ध्यान एक्चुअली। नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइंस की, तो कैसे क्या क्वेश्चन? साइंस बहुत सिंपल था, अगर आप NCERT कर लेते हो 10th तक तो आपका हो जाएगा तो फिर क्वेश्चंस बताओगे आप? जैसे उत्प्लावक बल के बारे में आया था, और जिसके बाद और भी आए थे, मुझे ध्यान नहीं। यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या यूनिट- फिर यूनिट नहीं आया फॉर्मूला था। से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? फॉर्मूला भी नहीं आया था। उसके बाद जैसे कि बायोलॉजी में अगर मैं क्वेश्चन बायोलॉजी में आया था, एंजियोस्पर्म के बारे में आया था कुछ। एंजियोस्पर्म। हाँ, उसके बाद और बहुत सारे थे, मुझे ध्यान नहीं रहे। ध्यान नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरा फोकस उस पर था, पेपर सॉल्व करने पेपर पे। सॉल्व करने पर। अच्छा दोस्त, आपसे यदि अपन मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है? सभी चैप्टर से एक आध 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि उससे जैसे अर्थमेटिक। यदि अपन सबसे पहले एज की बात करें तो एज से क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन था? उसमें ये था कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल बाद जी बढ़ाई जाए तो उसकी वर्तमान उम्र के 5 साल पहले की उम्र के बराबर, मतलब दुगनी होगी, ऐसा कुछ था उसका क्वेश्चन। अच्छा। उसका आंसर 40 आंसर था। अच्छा, यदि अपन एवरेज से बात करें तो एवरेज से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एवरेज से क्वेश्चन नहीं, एवरेज से नहीं दिखा। एचसीएफ एलसीएम से कोई हाँ, क्वेश्चन SCF से था एक। किस टाइप का क्वेश्चन उसमें था कि 2 संख्याओं का योग इतना है तथा उसका SCF 4 है, तो उसके कितने जोड़े बन सकते हैं? जोड़े, यानी पेयर वाला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें परसेंटेज से और प्रॉफिट लॉस से, तो क्वेश्चन किस टाइप का देखने को मिले आपको? प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं एक्चुअली, और परसेंटेज का भी मुझे ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है क्वेश्चन। हाँ, आर्थिक उससे एडवांस से आयत के बारे में आया था एक, कि Advance से। आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो अच्छा, पहले अपन अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अर्थमेटिक में और कोई क्वेश्चन देखने को मिला?
जी सर, आप टॉपिक पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा टॉपिक। अच्छा, टॉपिक में हाँ। जैसे टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड टाइम वर्क एंड से वर्क जैसा ही था, एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क जैसे, और टाइम एंड वर्क का ही था, लेकिन मेरे से बना नहीं एक्चुअली। बना नहीं। क्या हाँ। क्वेश्चन ध्यान है? थोड़ा सा वो बता सकते ध्यान हो नहीं हिंट है में थोड़ा एक्चुअली, सा? उसमें कुछ 40, 45 और 42 था, और उसमें पूछा गया था कि इनका कितना वो पैदल चलेगा, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं रहा वो। मतलब उसमें दे रखा था कि कोई एक 3 व्यक्ति 45 मीटर, 40 मीटर और 42 मीटर चलते हैं, तो वो जब एक साथ चलते हैं तो कितने मीटर की दूरी तय करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन था। आपका नाम? अंजलि राठौड़, मैम, मार्क्स? 69। ओके, तो आपसे मैं थोड़े से जीके जीएस के क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि कैसे क्या हैं। जीके जीएस में ज़्यादातर तो मतलब उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछा है। उसमें भी कर्नाटक स्टेट से 2-3 क्वेश्चन थे। उसके नृत्य के बारे में, किस नृत्य में क्या होता है, कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। बाकी तो मतलब मुझे अभी इतना याद नहीं है। अच्छा, इंडियन MP ज्योग्राफी से में नहीं कोई थे। रिवर्स वगैरह कुछ पूछा था क्या? रिवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। माउंटेन या फिर मैदान, कोई नदी, पर्वत, मैदान पहाड़? नदी से रिलेटेड नहीं था, स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे जीके जीएस में, स्टेट से रिलेटेड, स्टेटिक्स टाइप के। स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में कैसे क्या? हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, शायद एक कोई सा वॉर पूछा था, वो मुझे याद नहीं, लेकिन वॉर पूछा था। वॉर पूछा था। और ऐसा अभी कुछ लोगों ने बताया कि वंश से मतलब नंद वंश का अंतिम संस्थापक क्या एक ये क्वेश्चन क्वेश्चन भी था, एक अंतिम ये क्वेश्चन संस्थापक कौन था। इसके अलावा और कुछ हिस्ट्री में आपको याद आ रहा हो? हिस्ट्री में तो ऐसे कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रही, क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं थे। एक वॉर 1-2 का क्वेश्चन पूछा है। था, जो कि उसका ईयर पूछा था। ईयर पूछा था, वॉर का कोई वॉर ईयर का। पूछा था। पानीपत का? नहीं, पानीपत का तो नहीं था कोई, मतलब सुना हुआ वॉर होता तो मैं आपको सुना बता हुआ। देती। अच्छा, सुना हुआ वॉर होता है, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, मुर्दा आपूर्ति की मतलब क्या है, इससे रिलेटेड था। और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन करंट होंगे। अफेयर्स के कितने आ रहे हैं? करंट अफेयर के क्वेश्चन एक होगा मुश्किल से, ज़्यादा नहीं था। कौन सा? वो याद नहीं है याद मुझे नहीं इतना। है। अच्छा, पॉलिटी में कोई आर्टिकल वगैरह कुछ पूछा हो? नहीं, आर्टिकल नहीं था। पॉलिटी में कोई आर्टिकल वगैरह नहीं था। एमपीजी के? एमपीजीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। आज नहीं आज देखने नहीं, आया। आज आज की नहीं शिफ्ट में नहीं आया। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, साइंस में वही अपने जो वर्ग क्लास वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या मतलब किस में है। और एक था कि साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब इतना मुझे भी याद नहीं है, बाकी ये वर्ग वगैरह से ही आ रहे थे। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। Classification वगैरह अच्छा, से। क्लासिफिकेशन में जैसे प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ या फिर कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत? कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत एक था। कॉर्डेटा नॉन हाँ। कॉर्डेटा। और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म से रिलेटेड? नहीं, प्लांट्स में नहीं था, उसमें था। उसमें था कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा। और इसके अलावा chemistry से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में कोई फार्मूला था या फिर कुछ फॉर्मूला नहीं था, अभिक्रिया थी। अभिक्रिया थी, जैसे संयोजन और अभिक्रिया। बाकी बैक्टीरिया, बीमारी, ये सब है ना, इनसे क्वेश्चन थे ज़्यादातर। 4-5 क्वेश्चन थे। बीमारियों से 4-5 क्वेश्चन हाँ। थे। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह? एवरेज दिया था, परसेंटेज दिया था, और प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे, ये जिसमें उसने डायरेक्ट एक तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ही पूछ लिया था। फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हो। एडवांस मैथ में? एडवांस मैथ में वर्ग और आयत से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। वर्ग और आय से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि आज भी पेपर सिंपल है, क्योंकि 75+ बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जीके जीएस में नॉर्मल क्वेश्चंस आए हैं। हिस्ट्री से आज भी हमें 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एमपीजी के बिल्कुल आई नहीं है, एक क्वेश्चन नाम मात्र का, वो भी इंडिया से जोड़ लिया गया था उसे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर पॉलिटी, उसके क्वेश्चंस नहीं आए। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं। इसके अलावा बुक्स आपसे रोज़ पूछी जा रही हैं। और हाँ, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर जाना है। इसके अलावा अगर मैं साइंस की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन रोज आ रहा है। यहाँ पर फिजिक्स से और केमिस्ट्री से आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस रोज पूछे जा रहे हैं। तो वो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मेनली अभिक्रिया से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात यहाँ पर मैथ्स की करूँ तो CISI रेगुलर पूछा जा रहा है। LCM SCF आपसे पूछ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। एडवांस मैथ में स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करने हैं। और रीजनिंग में जो वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, उससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।